हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास हो और आई होप स्टिल आप लोग कनेक्ट हो भी चुके हो। नहीं हुए हो तो थोड़ा जल्दी से आ जाओ, क्योंकि आज कनेक्ट यानी कि आज अपन कंटिन्यू करने वाले हैं किस चीज़ को। हेलो एल्केन हेलो एरिन की थ्योरी अपनी चल रही है, जिसमें हेलो एल्केन अपन प्रीफर कर रहे हैं और धीरे धीरे अपना रश कर रहा है। क्या क्या सीख लिया? बेसिक इंट्रो सीख लिया, टाइप सीख लिए, नेचर सीख लिए, IUPAC नोमेनक्लेचर भी सीख लिया, कॉमन नेम भी सीख लिया। अब अपन कंटिन्यू करने वाले हैं आइसोमेरिज्म के टॉपिक को। तो इस चैप्टर में देखते हैं कि भैया आइसोमेरिज्म जो है वो किस तरीके से प्रेफर होता है, कौन कौन से शो होते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, स्ट्रक्चरल है या फिर स्टीरियो है, तो कौन सा आएगा वो देखने वाले हैं। एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाओ जो भी नहीं हुआ है। ऑल आर कनेक्टेड? ओके, लेट्स बिगिन द पार्टी। लेट्स बिगिन। ओके बॉस यो तो आ जाओ आ जाओ भी देख लो। तो नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग चलने वाली है, नया जो टॉपिक आ रहा है दैट इज़ आइसोमेरिज्म। कौन सा चलेगा? आइसोमेरिज्म चलेगा बच्चा, आइसोमेरिज्म। अब आपको अच्छे से पता है दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है स्टीरियो। थोड़ा डीप में नहीं जाएंगे, एक जनरल इंटरव्यू दे रहा हूँ, सॉरी इंटरव्यू कर रहा हूँ, एक जनरल इंट्रो दे रहा हूँ कि आइसोमेरिज्म जो है दो टाइप्स का है, स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। स्टीरियो में भी दो ही टाइप है, GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मेनली अपन पढ़ते हैं सिस और ट्रांस, ज़्यादा EZ में और RS में अपन जाते नहीं हैं, खैर वो एक बात की बात हो जाती है। तो जनरली ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस और ऑप्टिकल आपको पता ही है, मिरर इमेज से मैंने आपको लर्न करवा रखा है, तो दैट इज़ फार बेटर। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में बेटा कौन कौन से हैं? पोजीशन है, चेन है और रिंग चेन है, फंक्शनल है, मेटामेरिज्म है, टोटोमेरिज्म है। तो ये गिनती के 5-6 आदमी है, तो वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो कौन सा शो होगा आपको जो डायरेक्टली याद रखना है। देखो कुछ चीज़ें आइसोमेरिज्म अपन काफ़ी डीप में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अपन बस जनरल इंट्रो लेंगे, जो भी होगा उसको समझेंगे अपन। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अपने पास आ जाता है कि हेलो एल्केन आर शो स्ट्रक्चरल। अब स्ट्रक्चरल में कौन कौन सा? एक तो होता है चेन और एक होता है बेटा पोजीशन। जो मेन है मैं आपको वही बता रहा हूँ, जो ये दिखाएंगे। अब फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो FGI वगैरह शो तो होता नहीं है, मेटामेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डबल साइडेड चेन अपने को चाहिए होती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल में तो ये दोनों हो जाएंगे एंड, और स्टीरियो में अपने पास सिंपल सी बात है, स्टीरियो में क्या आएगा? OI। तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो ये अपने पास आ जाएगा। तो हेलो एल्केन्स मेनली 3 ही तरीके के शो करेंगे, चेन, पोजीशन और OI। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत भाई? इसमें 3 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, तीन ओनली थ्री, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इनको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डीप में पढ़ लेते हैं। भाई जिसको नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम आ रहा है कि नहीं सर मेरे को, तो एक बार बता दो। जिसने पहली बार ज्वाइन करी है क्लास, या फिर अपने यूट्यूब वाले, काफ़ी फैमिलीज़ हैं यार अपनी। फैमिलीज़ बोले तो काफ़ी सारे तुम बच्चे हो यार, जिनको कई बार प्रॉब्लम होती है। चेन का बेसिक सा मतलब है कि यहाँ पर जो मेन कार्बन की जो चेन है, मेन कार्बन चेन है, वो क्या होनी चाहिए? शुड बी डिफर। बस यही काम होता है अपना, और कुछ भी नहीं है। और आइसोमेरिज्म की खास बात होती है कि मोलिकुलर फार्मूला बेटा क्या होता है? मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? ये सेम होता है, बस ये ध्यान रख लेना। मोलिकुलर फार्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी आप चेंज करो, नाड़ा चेंज करो, जो मन में वो कर लो, काम चल जाएगा। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक, ये अपने पास आ गए। एक और मैं डाल देता हूँ, क्योंकि 3 में तो फिर आपको प्रॉपर वे में दिखेगा नहीं, उसको मैं हटा के एक एग्जाम्पल ये, इसी अंकल को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, CH3 CH CH3 CH2 Cl। अब आप नोटिस करोगे यहाँ बेटा मेन चेन जो थी वो है 4 कार्बन की, लेकिन यहाँ जो बेटा मेन चेन है वो है कितने की? 3 कार्बन की। सर डिफरेंस मिला? बिल्कुल मिला। आप देख लो, 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3, मेन चेन 3 की है, एक मेन चेन 4 की है। कंडीशन फार्मूला सेम होना चाहिए। एक बार मोलिकुलर फार्मूला चेक कर लो, एक बार मोलिकुलर फार्मूला बेटा चेक तो करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या मिलेगा? आप कहोगे सर इस वाले में 4 तो है कार्बन, तो C तो 4 हो गया। हाइड्रोजन हो गए सर 3 और 2 5, 7 और 2 9, ये लो, और एक Cl है, यानी कि एक हेलोजन। एक बार राइट साइड देखो सर, इसमें भी कार्बन 4 है, एक बार हाइड्रोजन गिनो, 3 और 3 6 और 3 9। अरे वाह सर, ये इधर भी सेम है यार, यानी कि H9 और साथ में क्या बैठा है? एक Cl बैठा है। बन गया। मोलिकुलर फार्मूला शुड बी सेम, मोलिकुलर फार्मूला अपने पास क्या है? सेम है। चेन शुड बी डिफरेंट, तो चेन अलग होगी तो चल जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये है चेन आइसोमेरिज्म। क्या है बेटा? चेन आइसोमेरिज्म। बस कि ना बहुत आ रहा है यार, जिम का असर घर बैठे बैठे जिम हो जाएगी तो ये जो फर्स्ट था आपके पास में, ये कौन सा था बेटा? चेन आइसोमेरिज्म। ऐसे ही अपन सेकंड भी सीख लेते हैं।
सेकंड होता है पोजीशन, फिर क्वेश्चन भी करना है भाई इनके। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब ये क्या चीज़ है? अभी अभी बात करी चेन डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन अब क्या होना चाहिए? पोजीशन शुड बी डिफरेंट, लेकिन किसकी? ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। एक तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग हो, या फिर मल्टीपल बॉन्ड की, मल्टीपल वही सही था मल्टीपल बॉन्ड की, या फिर फंक्शनल ग्रुप की। अब फंक्शनल ग्रुप वगैरह तो है नहीं अपने पास, मेनली सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, हैलोजेंस है, तो उनका नंबर, उनकी पोजीशन अलग होनी चाहिए। पर एक कंडीशन है, अगेन देखो ये तो आपको सेम ही रखना है, इसमें तो कुछ चेंज करना नहीं है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या रहेगा? सेम। लेकिन यहाँ एक कंडीशन और है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि चेन शुड बी सेम। जो आप मेन चेन बनाओगे वो सेम होनी चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होगी, बस ये ध्यान रख लेना। कहीं पता लगे आपने चेन चेंज कर ली और फिर पोजीशन और ढूंढ रहे हो, भाई ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेन चेन, आपका जो मेन चेन है वो शुड भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी करो, डजेंट मैटर, आपको पोजीशन बदलनी है। ऊपर वाले एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे CH3 CH2 CH2 Cl आपको दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप नोटिस करोगे आपको लग रहा है यार सर देखो 3 कार्बन की चेन, एक नंबर पे Cl है, कोई टेंशन नहीं है। इसी एग्जाम्पल को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? कि इस एग्जाम्पल को आप कहोगे सर देखो चेन वापस से 3 किया, लेकिन इस बार यार हेलोजन की पोजीशन चेंज हो गई। पोजीशन चेंज करना है, मेन चेन चेंज नहीं होगी। इसलिए बोलते हैं कि ये कभी भी नेवर कम टुगेदर, कभी भी एक साथ नहीं आते। कौन? पोजीशन और चेन, ये दोनों हमेशा डिफरेंट ही होते हैं, हमेशा अलग अलग आएंगे, कभी एक साथ इनको देखना भी नहीं है। ठीक है, एक साथ इनको देखना भी नहीं है। तो आपको मिल गया होगा यहाँ पे, डिफरेंस मिल गया। ठीक है, या फिर IUPAC नेम लिख लेना, आपको वहीं से आइडिया लग जाएगा। अगर आपको लगे कि नहीं यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर मुझसे नहीं हो रहा है, तो आप एक बार IUPAC नाम लिख के देख लेना, आपको पता लग जाएगा। अगर आपसे जजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको वहाँ पे चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक, बात समझ में आ गई? डील? कंफर्म? पक्का? गुड जॉब। ऐसी तीसरा, थर्ड, मेन कर रहे हैं अपन। यहाँ पर आता है ऑप्टिकल आइसोमर। अभी है क्या? इसको सिंपल सा आप ऐसे याद रख लो, मिरर इमेज। क्या याद रख लो? मिरर इमेज। अगर किसी भी मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बनी और वो मिरर इमेज अगर नॉन सुपर इम्पोज है, कैसी है बेटा? नॉन सुपर इम्पोज अगर ये है तो समझ जाना वहाँ पे आपको ऑप्टिकल आइसोमर मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम लोग देखते हैं बेटा POS, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो भी आपको OI मिल सकता है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? कि चीज़ों को बीच में से काट दो, बिल्कुल बीच में से, किसी भी एक्सिस के थ्रू काट दो। अगर दोनों में सेम साइड मैचिंग बना तो भैया उसमें POS है, वहाँ OI आपको नहीं देखना। ठीक है, आपको सिंपल सा जो याद रखना है वो है मिरर इमेज। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये एक हैंड दिख रहा है, ये वाला, ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, 5 उंगलियाँ दिख रही है। अब इसका अगर तुम मिरर इमेज बनाओगे तो आपको यही मिलेगा, ये इसका मिरर इमेज है। ठीक है, दूर से दिखा देता हूँ, ये मिरर इमेज है। अब करना क्या, दोनों को ऐसे मैच नहीं करना है, क्या करोगे? ये दोनों मेंबर्स हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे मैच करोगे, ऐसे। ये देखो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये देखो हाथ लगाओगे तो पौवा पी जाएगी ये थोड़ा ध्यान रखना। तो अभी जो मैंने किया ये जो है, ये देखो, ये तो फ्री है, ये मैच ही नहीं हुआ। इवन दोज ये चारों फिंगर्स जो है ये इन चारों से मैच नहीं हो रही थी। तो इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि बेटा जब आपने मिरर इमेज बनाई, मिरर इमेज हर चीज़ की बनती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिरर इमेज बनाने के बाद वो एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए नॉन सुपर इम्पोज। जो अभी दिखाया ना वो था नॉन सुपर इम्पोज, तो समझ जाना उसमें OI था, मतलब मेरे हैंड्स के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। कैसे? एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ये तो बहुत हाईली एग्जांपल ले लिया मैंने, आपको हैंड्स के थ्रू समझा दिया। देखो, एक सपोज़ एक कार्बन है, यहाँ एक बेटा CH3 है, यहाँ एक Cl लगा हुआ है, इधर एक मैंने C2H5 ले लिया और यहाँ मैं ले लेता हूँ Br। ठीक है, इस अंकल का मुझे क्या बनाना है बेटा? मिरर इमेज बनाना है। क्या बनाना है बेटा? मिरर इमेज बनाना है। अब मिरर इमेज तो अपन बना लेंगे तो होगा क्या? ये कार्बन, यहाँ पे एक CH3, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ आएगा Br। क्योंकि देखो मिरर इमेज क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। जैसे ये है, मैं दिखा देता हूँ, देखो ये, या फिर ऐसे, ये वाले अंकल, कुछ भी ले लो यार, कुछ भी ले लो। देखो बर्ड्स से अगर काम चल जाए तो ये आपको बर्ड्स दिख रहा होगा, इसका फेस दिख रहा है ना, इसकी टिप को देखो एक बार। ठीक है, इसकी ये टिप्स को देखो, ये बर्ड्स हैं इसके। अगर इसको नोटिस करोगे, कोई कहते हैं यार इसका मिरर इमेज बनाओ, अब सोच लो, इसके जस्ट सामने ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये मिरर है, ये क्या है बेटा? मिरर। तो इसका मिरर इमेज कैसे बनाओगे वो सुन लेना। इसको सिर्फ रोटेट कर दो,
इसको सिर्फ रोटेट कर दो 180 डिग्री से, ये लो। अब जो आपको दिख रहा है ये मिरर का दूसरा साइड है, ये जो दिख रहा है ना ये मिरर का दूसरा साइड है, तो ये क्या बनेगा, ये आपका मिरर इमेज बन गया। तो अपन कर क्या रहे हैं, अपन चीज़ों को ऐसे उठा के ऐसे रख रहे हैं, बस 180 डिग्री तो चेंज करना है, कर लो भाई, उसका फेस चेंज कर दो, कहने का सेंस ये है। तो आ जाओ, तो यहाँ आ जाएगा C2H5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl, बन गया मिरर इमेज। अब एक काम करो, जो मिरर इमेज बनी है उसको उठाओ और दूसरे के ऊपर पेस्ट करो। क्या करना है, उसको उठाना है, ऐसा कैसा, देखो ऐसा कैसा उठा लो और दूसरे के ऊपर एज इट इज़ पेस्ट करो। क्या पेस्टिंग हो रही है? आप कहोगे सर देखो यार ये वाला Br है, इधर क्या Cl है, ये तो यार मैचिंग तो नहीं हुआ। इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा कि भैया मिरर इमेज तो है, मिरर इमेज तो मैंने बना दिया, मिरर इमेज तो बेटा था, लेकिन कैसा था, नॉन सुपर इम्पोज। कैसा था बेटा, नॉन सुपर इम्पोज। समझ जाना, अगर नॉन सुपर इम्पोज आ जाए तो वहाँ पे OI आपको मिलेगा। कन्फर्म, समझ गया, पक्की बात है भाई। कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बता दो, है तो बता दो, शर्माना नहीं है यार, हो तो बता देने का यार, शर्माओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, कीशे काम चलेगा, कीशे। ठीक है, चलो समझ गया ना बात को। अब क्वेश्चन करें एक, किस टाइप के पूछेगा आइसोमेरिज्म, हालांकि वैसे इतना देखो मैंडेटरी नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि कौन कौन से शो हो रहे हैं, पोजीशन, चेन, ऑप्टिकल, बस और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं आपको, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं, पर बनाने किसके हैं, फॉर्मूला है बेटा C5, मैं एक बार करवा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, हाँ ठीक है, C5H11Br। इस अंकल के आपको टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं, टोटल जितने पॉसिबल हो, दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा तो दिमाग चलाना पड़ेगा। अब माइंड में आया कि यार सर ने बोला स्ट्रक्चरल तो दो ही होते हैं, या तो पोजीशन या फिर चेन, मतलब मुझे मेटामेरिज्म नहीं सोचना, मुझे फंक्शनल नहीं सोचना, मुझे रिंग चेन नहीं सोचना, ठीक है, मुझे टोटो नहीं सोचना, बचा क्या, दो ही बच रहे बेचारे गरीब आदमी, वही करना है, चेन और पोजीशन। तो एक काम करो, सबसे पहले बनाओ चेन से थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको। तो आओ देखो, थोड़ा ध्यान से समझते हैं, आंसर करते हैं, देखी जाएगी जो होगी, करना तो पड़ेगा। देखो 5 कार्बन है, सबसे पहले स्टार्ट क्या करो, एकदम स्ट्रेट चेन से शुरू कर दो, 1 2 3 4 5। मैं अभी बैलेंस वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, हाइड्रोजन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, फिलहाल मुझे चीज़ें समझानी है। ये एक Br लग गया, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो ये लो भाई, पहला एग्जाम्पल है तो मैं इसको पूरा कर देता हूँ, सिर्फ इस वाले में कर रहा हूँ ताकि आप बस समझ सको। हाइड्रोजन काउंट कर लो, कार्बन काउंट कर लो, ब्रोमीन काउंट कर लो, सब कुछ ओके, कोई टेंशन नहीं है। आपका फॉर्मूला है C5H11Br, डील है। चलो क्या करें अब, क्या सर ये तो ठीक है, बन गया, ठीक है, ये चेन। अब मुझे इसके सबसे पहले चेन में कन्वर्ट करना है, चलो मैं साइड में कन्वर्ट कर देता हूँ, उसको चेन में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। 5 की चेन है, एक काम करें 4 की बना, आओ 1 2 3 और 4 बन गया। ब्रोमीन को टच ही मत करो, वहीं रहने दो, एक कार्बन नीचे डाल दो, अब कुछ सोच रहे होंगे कि सर जो आपका फर्स्ट कार्बन है जहाँ Br कनेक्टेड है, आपने वहीं कार्बन क्यों नहीं लगाया? भाई लगा सकते हो, वो पोजीशन बन जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपके माइंड में जो आए। बस मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर आप चेन बना रहे हो तो पहले ट्राई करो कि सारे चेन के बनाओ, नहीं तो आप मिक्स कर दोगे तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। पहले आप सारे चेन के बनाओ, जब चेन बन जाए, जब आपको दिखे यार अब पॉसिबल नहीं है, फिर पोजीशन पे आ जाओ। जब वो भी ख़त्म हो जाए फिर तो OI पे जाना, ऑब्वियस सी बात है, पर OI पूछा ही नहीं है उसने, हम क्यों जाएँ भाई नहीं, चलो आ जाओ, चलो तीसरा थर्ड ये हो गया। अब थोड़ा सा और सोचो यार, 4 की चेन आ गई, एक काम करें इसी 4 की चेन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। कैसे? मैं इसी को ला रहा हूँ नीचे, कॉपी एंड पेस्ट। अब सुनो मैंने क्या बोला, ये एग्जांपल है आपके पास। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको इरेज किया, मैं कह रहा हूँ नहीं यार कार्बन यहाँ लगाएंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा? ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं नंबरिंग करके देखना, नंबरिंग करके देख लेना, आपको डिफरेंस दिखेगा चीज़ों में, ठीक है। ब्रोमीन को अपनी जगह सेट करो, उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि मैं अभी पोजीशन नहीं बना रहा, मैं क्या बना रहा हूँ, चेन बना रहा हूँ। अब सुनना ध्यान से, मेन चेन अभी भी आपकी कितने की, 4 की है। मेन चेन बेटा इसमें भी कितने की थी, 4 की थी। बस ध्यान रखने वाली चीज़, 1 नंबर पे Br, 2 नंबर पे था CS3, 1 नंबर पे Br 2 और अब आ गया 3 पे CS3। डिफरेंस आया ना। अब कई सोच रहे होंगे एक काम करते हैं ना सर, इसी 3 नंबर के कार्बन को उठा के 4 पे डाल दे, तो मत कर देना भाई, वो स्ट्रेट चेन बन जाएगी, ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट सोचो, अब 4 में क्या कहीं और कार्बन को शिफ्ट करने की पॉसिबिलिटी दिख रही है? नहीं सर, अब तो पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई, क्यों? 2 ही जगह थी यार, 2 ही जगह थी।
अगर मैं कर भी दूँ तो फिर वो पोजीशन में कन्वर्ट होगा, मैं अभी थोड़ा वहाँ नहीं आ रहा हूँ, है ना, अभी अपन उस पर नहीं आ रहे। अब क्या करें, 3 हो गए। अब एक काम करते हैं सर, 4 की चेन की जगह अपन 3 की बना लेते हैं, तो ठीक है। 3 कार्बन की चेन, Br को टच करना नहीं है, Br वहीं रहने दो। एक कार्बन नीचे और एक कार्बन यहाँ। कुछ ये भी सोच रहे होंगे सही है, गलत नहीं है, सही है, पर यहाँ कहीं ना कहीं आपको पोजीशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मेन चेन अभी भी 3 की नहीं है, 4 की है। मेन चेन 4 की है। अब यहाँ पे पोजीशन दिख जाएगा आपको, तो उससे बेटर है थोड़ा रुक जाओ, मैं एक काम करता हूँ, मुझे चेन समझाना है तो पहले मैं चेन समझाता हूँ। अब आपको लगेगा देखो 3 की बेटा है ना, तो 1 2 3 बन गई। अब आपके पास 4 आइसोमेरिज्म तो बन चुके हैं, सब चेन के हैं। सब किसके हैं, चेन के हैं। ये सब किसके हैं बेटा, चेन के हैं। किसके हैं ये सब चेन के हैं। और कुछ हो सकता है क्या, सिर्फ चेन के बारे में सोचो। सर 4 की बन गई, 3 की भी बन गई, एक 5 की थी यार, इसके अलावा तो और क्या ही बना लूँगा मैं। ख़त्म, केसेस ओवर। अब आ जाओ पोजीशन, अब आप दिमाग चलाओ पोजीशन के ऊपर, कब सोचो। इन्हीं के अंदर आप पोजीशन चेंज कर सकते हो। सबसे पहले ही एग्जांपल उठा लो, ये वाला कैसे पोजीशन है, आओ देखते हैं। करके देखने में अपना कौन सा घर का जा रहा है, प्रैक्टिस ही तो है भाई, करेंगे नहीं होगी तो भी करेंगे। क्या करें, आप कहोगे सर देखो Br पहले नंबर पे था, एक काम करते हैं इसको यहाँ से हटा के अपन इसको 2 नंबर पे लेके आते हैं। ये लो, पहले 1 पे, 2 पे, 3 4 और 5, ये पोजीशन बन गया। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, ये समझ में आ गया, इसमें कोई हमको दिक्कत नहीं है, ये बन गया, ये 2 नंबर पे आ गया। और सोचो सर, अगर इसी Br को हटा के मैं 3 नंबर पे ले जाऊँ तो Br पॉसिबिलिटी, ले आओ। शर्माना का है, ये लो कॉपी और पेस्ट, बार बार कौन लिखेगा भाई। नहीं, इसको हटाते हैं, इसको चेंज करूँगा, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। चल मैं बैलेंस कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसलिए मैंने इनको चेंज किया है। CH3 CH2 ठीक है, एक Br मैंने यहाँ लगा दिया। नंबर दिख रहा होगा आपको। अब 3 नंबर पे ब्रोमीन आ गया कि सर अब ये पोजीशन है, अब ये पोजीशन है। यहाँ क्या दिख रहे हैं बेटा, पोजीशन दिख रहा है। यहाँ कौन से दिख रहे हैं, यहाँ पोजीशन दिख रहा है। यहाँ कौन से मिल रहा है, अब आपको पोजीशन मिल रहा है। पहले Br 1 नंबर पे था, बाद में Br 2 पे आया, अब Br आ गया 3 पे। अब कुछ सोच रहे होंगे सर उठा के 4 नंबर पे ले जाएं, तो ये गलती मत कर देना, क्योंकि अगर 4 पे गए तो अब नंबरिंग हो जाएगी लेफ़्ट साइड से, क्योंकि Br पहले आ रहा है। लोवेस्ट लोकेंट याद रख लेना, इन चीज़ों को नहीं भूलना है, ठीक है, कहीं इसमें फंस जाओ। अब 7 नंबर, सर अब तो देखो इसमें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं गलती से, कोई बात नहीं मैं आपको सिखाने के लिए बता देता हूँ। मान लो जैसे यही एग्जाम्पल है, सपोज इसको हटाऊँ, ठीक है, अरे 1 मिनट रुको, यही एग्जाम्पल है। मान लो तुम सोच रहे नहीं सर मैं तो 4 नंबर पे ले जाऊँगा, ये लो लगा भी दिया, ये 4 नहीं है 2 है। कैसे, अब नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2, लोवेस्ट लोकेंट वाला रूल आ जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल अब नहीं हो पाएगा कि सर 5 की रिंग में तो जो होना था हो गया। अब एक काम करते हैं, अब 4 की रिंग पे आते हैं, शायद कुछ वहाँ मिल जाए अपने को। तो 4 की रिंग आपको ये दिख रही है, इसको उठा के लाते हैं, ये कर लिया कॉपी और ये हो गया पेस्ट। ये 4 की रिंग है मेरे पास। अब क्या करें, सर देखो Br जो था वो 1 नंबर पे था, क्या Br चेंज नहीं हो सकता? भाई बिल्कुल हो सकता है। जैसे तुम में से कुछ सोचेंगे कि नहीं सर एक काम करते हैं ना यार, इस Br को अपन चेंज करके वहाँ ना लगा के मैं सर यहाँ लगा दूँ, तो भाई बिल्कुल सही सोचा, एकदम करेक्ट। क्यों करेक्शन कैसे, एकदम करेक्ट है। पहले 1 नंबर पे Br था, अब कितने पे आ गया, 2 पे आ गया। और सर और क्या क्या हो सकता है, क्या इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता 1 2 3 4, एक कार्बन नीचे मैंने Br यहाँ लगा दिया, क्या ये नहीं हो सकता? अरे बिल्कुल सर, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। कैसे, नंबरिंग कर लो 1 2 3 और 4, यहाँ पे था 1 2 3 और 4। क्या दोनों के नाम में कुछ डिफरेंस है क्या? यहाँ जो नाम आ रहा था 7th वाले में वो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल था। 8th वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे ब्रोमीन अभी भी 2 पे है, लेकिन मिथाइल अब चला गया 3 पे। डिफरेंस तो है सर, डिफरेंस तो है, नंबर तो बदल रहा है, डिफरेंस तो है ना, डिफरेंस तो है ना भाई। बढ़िया 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 बढ़िया, ये बन गया सर, डिफरेंस तो मिला मुझे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है इसके अंदर, तो डिफरेंस तो मिल गया। अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ भी हो सकता है क्या, और हो सकता है क्या? सर एक काम करें, Br को यहाँ से उठा के मैं 1 नंबर पे ले जाऊँ। अब ये क्या कर दिया मैंने, 1 2 3 4 कहाँ से कर दिया? अच्छा ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ सोचो। एक चीज़ चेक करते रहना, जब भी आप कुछ भी चेंज कर रहे हो तो उसको एक बार नोटिस कर लेना, सही है कि गलत है। अब कुछ सोच रहे होंगे सर एक और काम करें क्या यार, एक काम और करें, इसी Br को मैं 1 नंबर पे लगा दूँ तो
लगा लो, कोई मना नहीं है, लगा के देखने में कुछ नहीं जाता। ये लो, मान लो मैंने इसी को हटाया, मैंने यहाँ लगा दिया एक BR, ये लो लग गया, बन गया ना चेन। लेकिन नहीं, थर्ड नंबर को और 8th नंबर को ध्यान से देखो, अब सेम आ गए। तो ये चीज़ें आपको वहाँ नोटिस करनी पड़ेगी। थर्ड को और 8th को नोटिस करोगे, हाँ सर ये तो सेम सेम है यार, नंबर भी सेम आ रहे हैं, इसका मतलब मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो BR को मैं वापस से जो जहाँ था वो मैं वापस वहीं लगा देता हूँ उसको, ये BR। तो सर इसमें भी पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ तो मुझे समझ में आ गया। बचा सिर्फ मेरे पास एक एग्जाम्पल और वो है 4th नंबर वाला। अब इसको देखना है, क्या यहाँ कहीं पर भी अगर मैं BR को चेंज करूँगा तो कुछ चेंजमेंट्स आ रहे हैं। BR को चाहे ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ या 3 नंबर पे लगाओ, वो तीनों में सेम है, वो एक नंबर ही काउंट होगा क्योंकि मेन चेन उसके हिसाब से चलेगी फिर, लोएस्ट लोकेंट, ठीक है। इसका मतलब मैं 4th में भी कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। तो ये लो चेंज हुआ ही नहीं। तो पहले चेन के सोचा, फिर आप पोजीशन का सोच रहे हो। अगर आप किसी को लगता है कि नहीं मैं तो मिक्स करूँगा तो भाई कर सकते हो, कोई मना नहीं है उस चीज़ के लिए। तो ये बस बता रहा था कि किस पैटर्न में फॉलो करो तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। बाकी तो चॉइस है, देखो बाकी तो चॉइस है। आ गया समझ में, आ गया। तो टोटल कितने बन गए भाई मेरे पास? टोटल बन गए टोटल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर। टोटल कितने बन गए बेटा? 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गए। पेपर कई बार इतना इजी होता है कि वो आपको खुद क्वेश्चन में बताएगा कि बेटा 8 बनाने हैं, मैंने तो नहीं बताया अपना सीन अलग था थोड़ा सा, क्योंकि अब अपन सीख रहे हैं। सीखोगे तो मज़ा आएगा, नहीं सीखोगे तो और मज़ा आएगा। चलो ये था तुम्हारा आइसोमेरिज्म की कंडीशन यहाँ पे हो चुकी है ख़त्म। अब आ रही हैं अपने पास में केमिकल रिएक्शंस, और इन रिएक्शंस को जितना अच्छे से देखोगे उतना आपका फ़ायदा है। अब रिएक्शंस आ रही हैं भैया, अब थोड़ा ध्यान से फोकस करके चलना पड़ेगा। सर अब तो भैया अब तो करेंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए अब तो सर करेंगे, आपने बोल दिया तो अब करेंगे। केमिकल रिएक्शन अपन नोटिस करेंगे। चलो ऐसे सही। आईपैड होता तो यार और मज़ा आ जाता, नहीं एक ही बार में फिल हो जाता है, ऐसे सर्कुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बैंड बजा दी पूरी, पता ही नहीं क्या कर दिया, क्योंकि वो मिक्स था ना उसमें, इसलिए। ये लो एप्पा खुश, ड्राइंग मस्त लग रही है। चलो आ जाओ, अब इसको भी तो करना है भाई। सबसे पहले करें अब रिएक्शन। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन कहाँ आ गई भाई? जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे तो ई का जोल कर दियो हमने यार, ये तो ड्राइंग ख़राब करवा दी। ई तो साहब ड्राइंग ख़राब हो गई। अब अपन करेंगे GMP, जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, शुड बी अलर्ट एंड बी प्रिपेयर। इंपॉर्टेंट है भाई, इधर से तो सवाल आपको मिलेंगे, गारंटीड मिलेंगे, और मिलते भी हैं, नहीं तो फिर इसके बिना तो क्या ही काम चला लोगे। तो सबसे पहली जो अपने पास आ रही है वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन कैसे चलती है ये भी बता देता हूँ। ये फ्री रेडिकल के थ्रू चलती है, जो जो काम का होगा बताता जाऊँगा। बाय फ्री रेडिकल मेथड, जितना काम का होगा उतना आपको बताएंगे, और ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जहाँ पे लोग लगेगा फील होगा कि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, वहाँ मैकेनिज्म भी ट्राई करेंगे, वहाँ तो वो भी करना है। तो सबसे पहले अपने पास कौन सी रिएक्शन आ रही है? हेलोजिनेशन। पहले तो इसका मीनिंग समझो, मीनिंग नहीं समझोगे आपका कुछ नहीं हो पाएगा वहाँ पे बेड़ा गर्क हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो मीनिंग समझना इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मीनिंग क्या है? हेलोजिनेशन का मतलब होता है Cl2 Br2 I2, मतलब हेलोजन से रिएक्शन। मीनिंग ऑफ हेलोजिनेशन क्या है बेटा अपने पास में? मीनिंग ऑफ हेलोजिनेशन होता है क्या? हेलोजन से रिएक्शन। इतना से याद रख लो बस। लेकिन किसकी? सुन लेना, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में लिख रहा हूँ। एल्केन की रिएक्शन करवानी है किससे? हेलोजन से। किससे करवानी है? हेलोजन। हेलोजन बोले तो लाइक दिस F2 Cl2 Br2 एंड I2। और क्या बनाना है? हेलो एल्केन बनाना है अपने को। क्या बनाना है बेटा? हेलो एल्केन बनाना है। हेलो एल्केन बनाना है। इसका स्टेटमेंट भी बताऊंगा कैसे लिखते हैं अपन, ठीक है, वो भी सीखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो आपके पास जर्नल जो चीज़ मैंने आपको बताई, ये थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ इधर। ये जर्नल चीज़ है आपकी, ये आपको याद रखनी है। एल्केन की रिएक्शन हेलोजन से करवानी है, क्या बनेगा आपका? हेलोजिनेशन, मतलब हेलो एल्केन हो जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि HMO यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में होना चाहिए सारा काम। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट, क्योंकि सनलाइट ही होती है जो आपके रेडिकल्स फॉर्म करती है। लेकिन डजेंट मैटर, हमको इतना डीप नहीं जाना है।
सीखो। एल्केन ले लिया कुछ भी, ये लो सबसे बेसिक सा ले रहा हूँ CH4। मान लो मैंने इसकी रिएक्शन करवाई किससे, Cl2 से। किसकी प्रेजेंस में करवाई बेटा, सनलाइट के प्रेजेंस में। क्या बनेगा, आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, एक Cl यहाँ से निकाल दो, एक H यहाँ से क्या निकल गया, HCl निकल जाएगा, बचेगा क्या, CH3Cl। अरे बढ़िया, हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड बना लिया। तो स्टेटमेंट क्या है, व्हेन वी रिएक्ट, स्टेटमेंट सुनना, अब स्टेटमेंट सुनना, स्टेटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे वहाँ पे आप मेंशन करोगे, किस फॉर्म में रिटर्न करना है, जितना ईजियर वे में बता रहा हूँ, अगर ऐसा भी लिख देना बहुत मज़े आ जाएंगे। सुनो, सिंपल सा स्टेटमेंट है, व्हेन वी रिएक्ट, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, व्हेन वी रिएक्ट एल्केन, जो भी नाम होगा, जैसे यहाँ पे मैथेन है तो मैथेन, व्हेन वी रिएक्ट मैथेन या मीथेन विद Cl2 क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वी गेट हेलो एल्केन। ख़त्म। कोई आपको वहाँ पे बाई प्रोडक्ट नहीं बताना है, वो तो रिएक्शन में मेंशन हो जाता है, लेकिन थ्योरी में आपको बाई प्रोडक्ट मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। बात समझ गए, इजी था ना, अरे इजी था, यश और नो, यश और नो, इजी था, बताओ। अरे कोई दिक्कत हो तो भाई बता देना, कहीं ऐसे गूंगे बैरों की तरह पड़े रहो, ऐसा मत कर देना यार। चील चील एकदम रिलैक्स, चील चील देखा ना, चील। गुड जॉब, बन गया। मान लो मेरे पास हेलोजिनेशन एक्सेस में है कि नहीं यार Cl2 मज़ा नहीं आया, थोड़ा एक्सेस और करवाओ। CH3Cl की रिएक्शन मैं कह रहा हूँ भाई फिर से करवा लें, H म्यू की प्रेजेंस में। आप कहोगे क्या सर क्या रिएक्शन, अब तो पता लग गया, एक Cl एक H, ये लो क्या बनेगा। सर क्या बात कर दी आपने, बच्चों वाली बात कर दी सर, CH2Cl2। मैंने बोला ना मुन्ना ना, अभी भी एक्सेस है और रिएक्शन करवाओ, ये लो सर। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो आप यार, ऐसे बच्चों वाली बात करते हैं। ये लो एक Cl यहाँ से, एक H और ले लूँगा, CHCl3, मतलब एक एक हाइड्रोजन लेस करते जाओ, हेलोजन ऐड करते जाओ, HCl। मज़ा आ गया सर, नहीं मज़ा नहीं आया, एक और वंस मोर खेलो भाई, वंस मोर वालों। CHCl3 अगेन Cl2, किसकी प्रेजेंस में, H म्यू की प्रेजेंस में। क्या होगा, एक Cl एक H, क्या बनेगा, CCl4 प्लस HCl। ठीक है सर, एक और वंस मोर। अब क्या करें सर, यहाँ से Cl तो निकल जाएगा, पर कार्बन के पास अब हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। तो जब तक हाइड्रोजन है गाड़ी चलाए जाओ, मज़े मारे जाओ, चिल करे जाओ, इतना सा काम करना है। सीधा याद रखना है, जो कि मैंने आपको शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पर देखो एकदम शॉर्ट में लिख के दे दिया, एकदम शॉर्ट में। इस तरीके से आपको अगर लिखोगे ना नोट्स के अंदर तो आपके मज़े आ जाएंगे। शॉर्ट नोट्स खुद से बनाओ, ज़्यादा बेटर है। हालांकि मैं ऐसे लिखता जाऊँगा कि एल्केन की रिएक्शन डायरेक्ट हेलोजन से करवानी है, हो जाएगा काम तुम्हारा, तो हो जाएगा। ठीक है, अब इसी रिएक्शन को ऐसा भी तो लिख सकता था कि एल्केन है, Cl2 है, लेकिन किस में है, एक्सेस में है। एक्सेस में किसकी प्रेजेंस, सनलाइट। अब एक्सेस है तो सीधा बना लो, CCl4 और 4 HCl बाहर हो जाएंगे। ये लो, आप नोटिस कर लो, गिन लो ऊपर, गिन लो। एक, ये देखो मैं पेन चेंज करता हूँ, 1 2 3 और 4 ही HCl निकले हैं। ऐसी Cl2 एक्सेस था, अब एक्सेस का मतलब वो नीचे चाहे वर्ड लिख दो या फिर मैं 4 Cl2 यूज़ कर लूँ, बात एक ही है। 4 Cl2 अब यूज़ कर लो, देखो कैसे, 1 2 3 4 ही मैंने Cl2 यूज़ करें, पता लग गया ना। तो वो आपको मोल्स के ऊपर डिफ़र करेगा कि वो मोल्स आपको कैसे चिपका रहा है। ये तो बहुत ईजी था। नेक्स्ट एग्जांपल करके दिखाओ फिर। CH3 CH2 CH3, ये आपका एल्केन है। सेम रिएक्शन Cl2 किसकी प्रेजेंस में, H म्यू की प्रेजेंस में, क्या बनेगा, बस ये बताओ क्या बनेगा। अब चेक करो, अब मज़ा आएगा थोड़ा। अरे अभी तो बट्टी शुरू हुई है। बताओ अब आराम से बताओ। देखो पहला क्वेश्चन हार्ड होता है, बहुत टफ होता है, मैं करवाता हूँ। दूसरा इजी तुमको दे दिया, बताओ। चो यो बताओ भाई बताओ। दो आंसर आ रहे हैं। यही तो जोल है दया। या तो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा या फिर ये वाला निकलेगा, कौन सा निकालूं?
ग्रीन के साथ अगर काम करते तो कुछ ऐसा बनेगा CH3 CH Cl, यहाँ पे आ जाएगा CH3। और अगर तुम्हें रेड के साथ वर्क करना है तो कंपाउंड ऐसा बनेगा CH3 CH2 और Cl। बात समझ में नहीं आ रही सर, क्या करूँ मैं? अभी सिखाया था कि भैया ये जो मेथड चलता है फ्री रेडिकल से चलता है। तो एक काम करो, हाइड्रोजन निकाल दो। अगर ये हाइड्रोजन निकलेगा तो रेडिकल इसके ऊपर आएगा और ये रेडिकल हो जाएगा 2 डिग्री का। हाँ सर, बात तो सही है। अगर मैं रेड वाले को निकालता तो यहाँ पे एक डॉट आता, ये रेडिकल होता 1 डिग्री का। और हमने पढ़ रखा है कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन सा रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, 2 या 1? सर हमने पढ़ा था 2 डिग्री वाला, बिल्कुल सही है। तो आपको पता लग गया अब क्या है। तो ये आपका बनेगा मेजर प्रोडक्ट और ये वाला बनेगा माइनर प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई? ऐसे दिमाग चलाना था, ऐसे ही तो दिमाग चलाना था। खेल ख़त्म। ये लो भाई, ये 2 डिग्री का है, ये वाला 1 डिग्री का है। तो सर एक चीज़ रिएक्शन से मुझे समझ में आ गई, एक चीज़ मुझे समझ में आ गई। क्या समझ में आया भाई, क्या समझ में आया बताओगे? मुझे समझ में आ गया सर, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। मुझे एक चीज़ ये समझ में आ गई सर कि कौन से हाइड्रोजन के साथ मुझे रिएक्शन करनी है, दैट इज़ 3 डिग्री, फिर मैं करवाऊँगा 2 डिग्री, लास्ट में करवाऊँगा 1 डिग्री और सबसे लास्ट में सुपर 1 डिग्री। मुझे ये चीज़ समझ में आ गई, बात पता लग गया। यही सोचना था, यही सोचना है। अगर आपको हेलोजन्स की रिएक्टिविटी चाहिए, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन कि किस हेलोजन की पहले रिएक्शन करवानी है, तो सबसे पहले होगी F2, फिर आएगा Cl2, वेट, नेक्स्ट इज Br2 और सबसे लास्ट में आएगा बेटा I2। हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आना शुरू हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम जो मेजॉरिटी करेंगे वो हम इन दोनों की करेंगे मेजॉरिटी। फ्लोरीन आयोडीन क्यों नहीं करते, एक ओरल बता देता हूँ, हालांकि आगे चल के आएगी रिएक्शन। फ्लोरीन एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हम वो नहीं करवाते। आयोडीन होती तो है, बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, इसलिए हम उसको भी नहीं प्रीफर करते हैं। उन दोनों को हम बनाएंगे हेलोजन एक्सचेंज मेथड से, थोड़ी देर बाद आएगा, अभी अपना उसमें दिमाग नहीं चलाना है। तो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो मुझे वो बता देना सही है या गलत है। कंपाउंड बताना। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा लिख लूँ, बैलेंसिंग कर लूँ, उसके बाद बात करेंगे यार थोड़ा। चलो अब ठीक है। हाँ ओके, अच्छा, वेट प्लस Br2 H में किससे करना बताओ? जोड़। चलो सोचो, रिएक्शन किससे करवानी है बता दो। काउंटिंग करूँ? काउंटिंग या फिर आप बता ही दोगे? चलो काउंटिंग कर देता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन है। किस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ आप ब्रोमीन को रिलीज़ करोगे, मुझे सिर्फ उतना सा बता दो, वो मेरा मेजर हो जाएगा। बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं है, बताओ। बाकियों से अपना देखो कोई लेना देना है नहीं इसमें। बताओ। कुछ बच्चों का आ रहा है 2 नंबर और कुछ का आ रहा है 3 नंबर। 2 और 3 यही गाड़ी चल रही है। बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहा है भाई। 2 वाले एकदम परफेक्ट है। जिसका आंसर 2 आ रहा है वो सही है, बाकी गलत है। जिसका आंसर 2 आया ना भाई, बिल्कुल सही, बाकी सब गलत है। रीज़न बताता हूँ क्यों। आपका रीज़न भी मैं सुन लेता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि सर ये देखो, ये है 4 डिग्री का कार्बन, ये वाला क्या है, ये तो सर 3 डिग्री का कार्बन है। अभी आपने बताया कि जिसकी डिग्री ज़्यादा वहाँ पर ब्रोमीन के साथ अच्छी खासी रिएक्शन होगी। पपलुओं, ये बता दो कि सेकंड नंबर के कार्बन के पास हाइड्रोजन कहाँ है? जो 2 लिख रहा है ना, उसकी टांग काटूंगा, रुक जाओ, आने तो सामने। सेकंड वाले कार्बन पे कहाँ है हाइड्रोजन, मुझे ये दिखाओ बस पहले तो। अबे डिग्री गई बाहर में, कहाँ है ये बताओ, समझाओ थोड़ा सा। क्या यार, क्या गुंडी बनोगे रे यार तुम लोग। 3 डिग्री, बाकी सब 1 डिग्री है, सबके सब 1 डिग्री है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो पता लग गया, एक Br एक H, क्या निकल गया सर? ये तो बहुत ईजी था। कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 कार्बन, CH3 कार्बन 1 2 और 3, ठीक है, और ऊपर लगा के आना है Br। ख़त्म।
और यहाँ से निकल जाएगा HBr। मैंने सीधा मेजर प्रोडक्ट लिख दिया, माइनर नहीं लिखा है। अपन ने सीधा मेजर लिख दिया, माइनर नहीं लिखा है। ठीक है, बात समझ में आ गई कैसे करना है? इस तरीके से करना और कुछ नहीं करना। मेजर माइनर पता लग गया। अब डिग्री से आराम से देखो, कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया ना भाई? बढ़िया, बस ऐसे ही करना था। अब जैसे अब मान लो मैंने ब्रोमीन तो दे दिया, अब आपको क्या करना है, जो छोटी मोटी चीज़ें वो आपको याद रखनी है। CH4 प्लस में अगर मैं यहाँ पे F2 से रिएक्शन करवाता हूँ, वही सेम, तो ये होती है एक्सप्लोजिव इन नेचर। रीज़न ये है कि जब फ्लोरीन इसके साथ कनेक्ट होगा तो भाई हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक होगी तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी और एक्सेस ऑफ हीट निकलती है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सप्लोजिव इन नेचर। हम नहीं करवाते हैं, हम सोचते भी नहीं है इसके बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है फ्लोराइड नहीं बनेगा। एक और इसी के जैसा CH4 की रिएक्शन अगर मैं I2 से करवाऊँ, किसकी प्रेजेंस में? HMU की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? ऐसे तो बहुत आसान है, ये लो, ये तो हो गया। क्या बनेगा? CH3I प्लस में HI। भाई बिल्कुल सही है, बनता है। लेकिन ये रिएक्शन हैंड टू हैंड क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा HI है वापस कन्वर्ट होता है किसके अंदर? I2 में। क्यों सर, ये क्या लॉजिक है? क्योंकि बेटा यहाँ जो HI है ये आप लोगों के लिए एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन है बेटा? ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता तो क्या करेगा? खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, सामने वाले का रिडक्शन करेगा। तो ये है HI, इसके साथ फिर से रिएक्शन करके रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है, जिसकी वजह से तुम्हें आयोडीन ऑब्टेन ही नहीं हो पाता। तो ये रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए हम इसको भी यूज़ नहीं करते हैं। तो इनके लिए अपन यूज़ करते हैं क्या? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इनके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं बेटा? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इनके लिए हम यूज़ करते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। किस के लिए? फोर एल्काइल फ्लोराइड और एल्काइल आयोडाइड। अगर मुझे इनको ऑब्टेन करना है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। बात समझ गया? बस इतना सा काम है। तो इनके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। और ये वाली रिएक्शन फिर अपन करेंगे अगले साल, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का बता दो, आज कोई प्रॉब्लम? दो ही छोटी छोटी चीज़ें सीखे, एक आइसोमेरिज्म सीखा और दूसरा अपन ने ये वाली चीज़ सीखी है। क्या वाली? हेलोजिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन अपन कोई भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पैटर्न आपको पता होना चाहिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, हेलोजिनेशन है, पैटर्न आपको पता होना चाहिए। ये रहा, सीधा याद रखो, बहुत है अपने लिए। इससे ज़्यादा अपने को फालतू दिमाग नहीं चलाना है, क्योंकि है ही नहीं हम लोगों के पास। अबे एक तो यार ये चेंज हो गया, ये लो, थोड़ा रुको, 1 सेकेंड रुकना, ये लो, बस 1 स्टार बहुत है इसके लिए। ज़्यादा लालच देखो बुरी भला है। आज का कोई दिक्कत, आज का मैटर समझ में आ गया। कल करेंगे बाकी की रिएक्शन, कल अच्छी आएगी, दोनों आएंगी, क्योंकि नेम रिएक्शन है दोनों की दोनों, स्वार्ट्ज़ और फिंकलस्टीन। फिर अपन करेंगे कौन सा? मार्कोनी एंटी मार्कोनी। वहाँ बहुत मज़ा आने वाला, मज़ा ही उसमें आएगा मेरे हिसाब से। लेक्चर पूरा उसमें जाएगा, मज़ा आएगा कल उसके अंदर। आराम से चलेंगे, चीज़ें बहुत अच्छे से सीखनी है। ऑर्गेनिक है, मजाक नहीं करना है ऑर्गेनिक के साथ, वरना ज़िंदगी में आपका मजाक बना देगी। इसलिए मैंने रैंडमली इसको चूज़ कर लिया था, ठीक है। और तुम लोगों की काफ़ी हैवी डिमांड भी थी, तो ठीक है भाई, इसको कर लेंगे। अभी रिसेंट में ख़त्म भी हुआ है, तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।